A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 9 of your statistics for economics, that is measures of the central tendency. So in previous classes we were already completed the topic median, the partition value, as well as we have started the new topic, that is mode. So we have solved some numerical questions related to mode. Now in today's class we are going to start the calculation of the mode in some specific cases where the cases are different, when the mid values are given, when the inclusive series are given. So what we have to do in that case, so we will do calculation of mode in specific cases in today's class. Okay, so let's start. So first of all, it has given that the calculation of the mode in specific cases, the first one is calculation of mode in cumulative frequency distribution. Okay, cumulative frequency distribution. So there will be less than that number or the more than. Okay, when the series is given in the numbers and we have to convert it into the less than or the more than. So what we have to do? So calculation cumulative frequency series should be converted into simple frequency series. First of all, what we have to do, that the cumulative frequency series को हमको क्या है सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देयर वुड बी इधर लेस देन और द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन. ठीक है, या तो आपको लेस देन और द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा. आफ्टर ऑब्टेनिंग द सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज वी कैलकुलेट मोड एज वी कैलकुलेटेड इट इन द कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे जैसे हम नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं. तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट मोड इन द फॉलोइंग सीरीज. दिया है यहाँ पे वेजेस लेस देन और है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स. सो वेजेस है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. And number of workers is 4, 10, 20, 30, 55, 79, 99, 100. अभी देखिए इसमें क्या करना है आपको. इसमें आपको पहले एक तो लेस देन वाली सीरीज बनानी है, एज वेल एज आपको इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है वो क्या है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेजेस को चेंज करते हैं. वेजेस में आपका हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. पहली फ्रीक्वेंसी हो गई 4, देन 6, 10, 10, 25, 24, 20 and 1. ठीक है, यही है 4, 6, 10, 10, 20, sorry, it will be 25. 55 minus 30 is 25. 25, 24, 20 and 1. ठीक है, अब आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 25. तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया और ये आपका F2 हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे. Z इक्वल टू L1 प्लस F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I. तो L क्या हो गया आपका, F क्या है ये, तो इसका L हो गया आपका 20. 20 plus F1 minus F0 means 25 minus 10. Then 25 minus
इंटू 2 माइनस 10 माइनस 24 इंटू आई क्या होगा आपका 5, ठीक है। 20, 15, 50, 34, 5, 20 प्लस 15, 50 माइनस 34 होता है आपका 16 होगा, 4, 16, यस, इंटू 5, then z equal to 20 plus 15 5 is 75 on 16, z equal to 20 plus क्या हो गया आपका, आ गया है 4.68, then z equal to 24.68। आपका मोड कैलकुलेट हो गया, कितना आया आपका मोड, z equal to 24.68, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने किया है सिंपल सा कि हमको क्या करना था, पहले हमने किया है कि आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन था, हमको इसको पहले क्या करना था, कन्वर्ट करना था सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और इसके साथ जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था वो आपका क्या था, वो आपका था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको उससे कन्वर्ट करके क्या करना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था। फ्रीक्वेंसी से आप जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपका F1, उसका प्रिसीडिंग हो गया F0 और सक्सीडिंग हो गया F2। अब इस फॉर्मूला पे अब Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई पे आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज पुट करके आपका Z क्या आ गया 24.68, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोड इन अ मिड वैल्यू सीरीज, कि जब आपका मिड वैल्यू दिया रहेगा उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। Okay. To calculation of a mode in mid-value series. So when mid-values are given, जब mid-value given होगा, the series is to be converted into exclusive series. सीरीज को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स क्लास इंटरवल आर टू बी फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। We use the same procedure as we used in continuous series to calculate mode, और उसके बाद हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जो हम मोड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट मोड, तो आपका दिया है यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स क्या है, वो मिड वैल्यू दी है, मिड वैल्यू इज गिवन। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स आपका 5, 15, 25, 35, 45, 10, 12, 8, 7, 6। अब आपको क्या करना है, मार्क्स को x लेना है, ठीक है। x क्या वेरिएबल होता है, तो ये क्या आपका गैप देके 10 का है, तो समझ जाइए कितना होगा, 5 से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिड वैल्यू दी हुई है आपका, ये आपकी कोई भी सीरीज की मिड वैल्यू इज गिवन, तो ये क्या हो गया आपका 0 to 10, क्योंकि 0 to 10 हम 10/2 करेंगे तो क्या आएगा 5, देन 10 to 20, 10 plus 20 कितना आया 30/2 विच इज इक्वल टू 15, देन 20 to 30, 30 plus 20 कितना हुआ 50, 50/2 25, 30 to 40, 30 plus 40 हो गया 70/2 35, देन 40 to 50, 40 plus 50 हो गया आपका 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45, ठीक है। और इसको कैसे कन्वर्ट करने हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F1
ये हो गया आपका F0 और ये हो गया F2। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब ऐसी अब क्या है इसमें, सेम सिंपल सा वही है जो प्रोसीजर हम अब तक करते आ रहे थे कि Z इक्वल टू L1 प्लस F1 अपॉन F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू आई। L क्या होगा आपका, जब हम लोग ये ले रहे हैं तो L हो गया आपका 10 प्लस F1 क्या होगा 12 अपॉन 10, देन 12 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 8 इंटू ये क्या होगा 10। ठीक है, फिर 10 प्लस 12 2 जा 24, 18 इंटू 10, Z इक्वल टू 10 प्लस 2 18 कितना हो गया 6 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 6, यस 10, देन Z इक्वल टू 10 प्लस 2 3 जा 6, 10 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 3.33, देन Z इक्वल टू 13.33, ये हो गया आपका। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें देखिए, मार्क्स हमें मिड वैल्यू दिया हुआ था, हमें क्या करना था इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना था, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना था। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से आप देख के क्या है जैसे F1 F0 F2 करने के बाद क्या करेंगे फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ अ मोड इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जब आपके पास क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई, इंक्लूसिव सीरीज सॉरी, जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे। ठीक है, जब आपको पता है इंक्लूसिव सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, ओके क्या कह रहा है, एन इंक्लूसिव सीरीज शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कोई भी इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है बाय एडजस्टिंग द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट को एडजस्ट करके आफ्टर ऑब्टेनिंग एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे ही हमें एक्सक्लूसिव सीरीज ऑब्टेन हो जाएगा द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इज सेम एज यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो मेथड है यूज करने का वो क्या है सेम होगा आपका। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट मोड, डेली वेजेस दिया है, डेली वेजेस रुपीज में दिया है रुपीज एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। $72, $79, $62, $69, $52, $59। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेली वेजेस एक्स कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या करेंगे इसको, आपको पता है कि हम लोग अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हम ऐड करते हैं और अपर लिमिट में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है आपका 50 है, 50 से हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 49.5 टू 59.5। ठीक है, नेक्स्ट आपका 59.5 टू 69.5, देन 69.5 टू 79.5,
79.5 to 89.5, 89.5 to 99.5। ठीक है, 49 से हमारा 99.5 तक हुआ। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, 15, 40, 50, 60, 45। F1 ये हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। ठीक है, देन Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, देन Z इक्वल टू L आपका क्या होगा, L होगा आपका 79.5। चलिए आगे एक बार आप लोग करिए, इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। पूरा मैं करिए, एक बार आप ट्राई करो। F1 माइनस F0 की वैल्यू रखो, 60 माइनस 50, ठीक है। क्या रखेंगे, F1 आपका क्या है, F1 आपका 60 माइनस 50, ओके। देन क्या है, 2F1 मीन्स 2 इंटू 60 माइनस F0 माइनस 50, और F2 क्या है 45 इंटू 10। देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 10 अपॉन 125 95 इंटू 10। 79.5 प्लस ये कितना हो गया 525 इंटू 10। देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 25। देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 25 4 जा, देन Z इक्वल टू 79 प्लस 4 83.5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोड इन अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, जब आपकी क्लास इंटरवल गिवन तो होगी बट वो अनइक्वल होगी। जब अनइक्वल होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अनइक्वल क्लास इंटरवल जब आपके पास दी होगी तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ठीक है। दे रहा है कि मोड कैन बी कैलकुलेटेड इफ क्लास इंटरवल आर इक्वल, देयरफॉर इफ unequal class interval are given then we should first make them equal। ठीक है, मोड कैन बी कैलकुलेटेड जब क्लास इंटरवल इक्वल होगा। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो वी हैव टू मेक देम इक्वल, हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसीज शुड बी एडजस्टेड, अब उनकी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा है, कैलकुलेट मोड और Z। ठीक है, जब आपके पास X दिया है 0 to 4, 4 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ओके, अब आपको पहले क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। हम कैसे इक्वल करेंगे, देखिए हमको इक्वल करने का एक बेस्ट वे है, पहले आप फ्रीक्वेंसी ले लो फिर एक साथ करेंगे। फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, 7, 5, 5, 25, 5 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है। हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी 0 to 4 दी है, फिर 4 to 8, 4 to 10 दी है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 0 to 10 ले ले तो इक्वल हो जाएगा। ये 10 से 20 ले ले तो 10 का डिफरेंस, और ये 20 to 30 दिया ही हुआ है,
और नेक्स्ट हम 30 to 40 ले लें, तो सबके बीच में 10-10 का क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो हम पहला लेते हैं 0 to 10। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, उसको हम प्लस कर देंगे, 2 + 7 9। नेक्स्ट हम लेते हैं 10 to 20। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 और 5, देन 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑलरेडी 20 to 30 दिया हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है, हम सिंपल इसका फ्रीक्वेंसी 25 लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका 30 to 40। 30 to 40, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 + 5, 5 + 5 हम इसको भी 10 कर देंगे। तो क्या हो गई अब आपकी फ्रीक्वेंसी 9, 10, 25, 10। सिंपल था ना। क्या करना था इसमें, जो भी मोड कैलकुलेट करना था जब आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो हमें क्या बेसिकली करना है, इसको हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी क्लास इंटरवल है इसको इक्वल कर सकें। तो हमने 0 to 10 कर लिया, 10 to 20, 20 to 30 ऑलरेडी था, 30 to 40 कर लिया, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी उसको सम अप कर लिया। अब नेक्स्ट आपका वही स्टेप जो आपको हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, L1 + F1 - F0 to F1 - F0 - F2 into I। तो 25 आपका F1 हो गया, 10 आपका F0 F2। एक बार कैलकुलेट करिए इसको, करिए एक बार इसको। चलिए करते हैं इसको। तो L क्या हो गया यहाँ पे 20 प्लस F1 क्या है 25 - 10 अपॉन 2F1 हो गया 25 into 2 - F0 क्या हो गया आपका 10 - F2 है आपका 10, और I आपका क्या हो गया 10। 20 + 5 50 -20 into 10, 20 + 50 अपॉन 30 into 10। ठीक है, सही कर हो रहा है ना। 25 - 10 आपका कितना होगा 15 होगा ना, वही मेरे को लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। चलिए अब क्या हो गया 20 + 25 - 10 15 हो गया, देन 15 into ये भी कर सकते हैं, इसको काट भी दीजिए, 3 5 जा 15, देन 20 + 5 z = 25। ठीक है, आ गया ना कि इसको माइनस किया, इसको किया की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रिलेशन अमंग द मीन मीडियन एंड मोड, कि जो भी मीन है मीडियन है एंड द मोड उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है। कह रहा है रिलेशनशिप अमंग द मीन मीडियन मोड विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इक्वल है और एसिमेट्रिकल है। तो व्हेन देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है तो उसमें क्या होगा, इफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिकल देन द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। अब इस कंडीशन पे आपकी जो मीन मीडियन मोड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है, तब क्या होगा कि ये आपका तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे and the curve will be bell shaped। कर्व आपका क्या होगा, वो बेल शेप्ड में होगा।
नेक्स्ट कह रहा है व्हेन देयर इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो एसिमेट्रिकल है, उस कंडीशन पे क्या होगा। सो इफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एसिमेट्रिकल, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो एसिमेट्रिकल है, देन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड विल बी डिफरेंट। उस कंडीशन पे आपका जो वैल्यूज है मीन मीडियन मोड की वो भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। वो भी उस कंडीशन पे क्या है, जब सिमेट्रिकल है तब क्या है कि ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, बट जैसे ही क्या है ये इक्वल नहीं है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो जो भी क्या बोलते हैं इसको, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिमेट्री में नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। सो इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिकल द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड विल बी डिफरेंट। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी कर्व विल नॉट बी बेल शेप्ड। अब इस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा, वो बेल शेप्ड नहीं होगा। सो इट मे बी स्क्यूड इधर टू द राइट और टू दी लेफ्ट। अब ये क्या होगा, या तो वो राइट की तरह स्क्यूड होगा या तो वो लेफ्ट की ओर स्क्यूड होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में कि जब इक्वल नहीं है तो वो या तो राइट की ओर स्क्यूड होगा या तो वो लेफ्ट की ओर स्क्यूड होगा। देन दी इन अदर वर्ड्स मोड इज द मिनिमम। इस कंडीशन पे आपका मोड क्या है, वो मिनिमम होगा। So the relative magnitude of these three measures will be, सबसे इसमें क्या होगा, देखिए ऐसे होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड ये है आपका, पॉजिटिवली जिसमें आपका क्या है, ये आपका मोड है, ये आपका मीडियन है और ये आपका क्या है, मीन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉल टू द राइट ऑफ द मोड। तो ज्यादातर जो वैल्यू है वो क्या है, मोड के राइट में होंगी जब ये पॉजिटिवली है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स मोड क्या होगा, वो मिनिमम होगा। देखिए मोड का क्या है, वो मिनिमम होगा और जो ज्यादातर वैल्यू है वो राइट में शिफ्ट होंगी। सो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थ्री मेजर्स वुड बी, इस कंडीशन पे आपका सबसे ज्यादा क्या है, देखिए सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, मीन को मिल रहा है, तो x सबसे ज्यादा, देन मीडियन एंड देन मोड होगा इस कंडीशन। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ इट इज अ निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका निगेटिवली है, सो मोस्ट ऑफ द वैल्यू वुड कॉन्सेंट्रेट टू द लेफ्ट ऑफ द मोड। तो जो ज्यादातर वैल्यू है वो क्या है, मोड के लेफ्ट में है। ये आपका मीडियन हो गया, ये आपका मीन हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर वैल्यू क्या है कि लेफ्ट में है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे स्क्यूड हो रहा है ना, तो ज्यादातर वैल्यू इधर आ रही है। सो इन अदर वर्ड मोड आपका क्या है, मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, मोड आपका क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, सो इन मोड इज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थ्री मेजर्स वुड बी, अब इसमें क्या होगा कि z ज्यादा देन x1। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉलोइंग फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का, इन तीनों के बीच का, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन इज that the relation between the mean median mode can be given with the help of the following formula. Then mode equal to 3 median minus 2 mean. ठीक है, जब भी आए आपको कि बोला जाए कि मतलब कितना है, मतलब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मोड आपको, तो आप जब क्या करोगे, 3 है जो मीडियन लोगे और 2 मीन जो लोगे उसको माइनस करोगे, सो दैट जो वैल्यू आएगी वो आपकी मोड के इक्वल होगी। देन z इक्वल टू 3m माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे जिनको आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन दे रहा है, if in an asymmetrical distribution
ठीक है, जब कोई एसिमेट्रिकल, देखिए जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस कंडीशन पे दे रहा है आपका मीडियन दिया है आपका 140, मीन दिया है 80, तो आपको z को कैलकुलेट करना है। तो बस इस फॉर्मूला पे रख दीजिए z इक्वल टू 140 माइनस 2 इंटू 80, क्या आ गया 420 माइनस 160, ठीक है। देन z इक्वल टू क्या हो गया 260, यस। देन z इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 260, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपके पास ऐसे दिया हो, आपको थर्ड कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपल से इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। So given that mode of an asymmetrical distribution is 370, अब यहाँ पे आपको मोड की वैल्यू ही दे दिया है 370, मीडियन दिया है यहाँ पे 300, कैलकुलेट करने को कह रहा है मीन। अब आपको फॉर्मूला पता है इसी पे, इधर 370, 3 इंटू 300 माइनस 2 मीन, देन 370, 3 3 जा 9 माइनस 2 मीन। अब इसको इधर ले आइए, 370 माइनस 900 इक्वल टू माइनस 2 मीन, देन 900 370 कितना हुआ, 10 में से 7 3 530 माइनस 530 माइनस 2 मीन, माइनस माइनस कट गया। देन अब आपका मीन इक्वल टू क्या हो गया 530 अपॉन 2, तो हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 30, देन मीन की वैल्यू क्या पता चल गई 265, ठीक है। तो ऐसी क्या है, अगर आपको मीन मीडियन मोड एक साथ कैलकुलेट करना हो इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, ओके। सो फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द your chapter measure of the central tendency, chapter 9. So in the next class we will start with the measures of the dispersion. Okay, thank you.